श्री सद्गुरु महाराज की जय। करनी तुम्हारी मेरी मैं तो ही करनी तुम्हारी मैं
1800। अब नाथा जोशी के घर चले गए। अब वहाँ से बैठकर सोचा कि भाई अब जागनी का प्रोग्राम कैसे किया जाए। कह लगे ठीक है, मुझे तो जो सतगुरु महाराज जी का हुक्म है वो जहाँ जहाँ ले जाएंगे चलता जाऊंगा, पर सारी धर्म की जिम्मेवारी किस पर होती है? बिहारी जी, क्योंकि गादी पर कौन बैठे, तो जिम्मेवारी किसकी है? बिहारी जी की है। उनको मैं चिट्ठी लिखूं कि मिल करके प्रोग्राम बनाएं और मिल करके जागनी का काम करें तो ज़्यादा होगा। तो फिर सोचने लगे कि जागनी का लिखूंगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो लिखना क्या था कि मैं जगह जगह गया था तो सुंदर साथ ने वस्त्र भूषण कपड़े ये सब कुछ दिया है, तुम यहाँ आओ नलिये में तो मैं सब कुछ तुम्हारे चरणों में रखूँगा। पर ध्यान था जागने का, तो चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी। दीप बंदर में मैं गया था, वैसे चर्चा कहाँ हुई, किस किस की आत्मा जागृत हुई। फिर मडई गया, फिर उसके बाद भोजनगर गया, उसके बाद नलिये गया, फिर कैसे ठट्ठे नगर में चिंतामणि और उसकी जागनी हुई। फिर मैं मस्कत बंदर कैसे गया और फिर वासी बंदर गया, लौट के आया हूँ। आप भी नलिये में आ जाओ और वहाँ बैठ के जागनी का प्रोग्राम बनाएंगे। चिट्ठी भेज दी। एक सुंदर सा चिट्ठी लेके पहुँच गया नौतनपुरी। उन्हें चिट्ठी पढ़ी, कहते ले जा उसका दिमाग खराब है। उसको घर घर की रोटी के चस्के पड़ गया स्वाद। और मैं धाम का धनी, मैं कोई बाबा थोड़ा हूँ घर घर तक के गाँव, जा ले जा। कह दो उनके पास फुर्सत नहीं है। चिट्ठी वापस आ गई। स्वामी ने लिफाफा खोला, कहने लगे चिट्ठी गलती लिख दी तो क्या जवाब मिलना था। फिर चिट्ठी लिखी, धाम धनी ये जो मैंने लिखा है ना, इतने सुंदर साथ ने आपकी सेवा के वास्ते, किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने बर्तन, किसी ने बिस्तर, इतना सामान है, मैं क्या करूँगा। आप नलिये आ जाओ, क्योंकि मैं गुजरात में आ नहीं सकता, तो वहाँ सब कुछ आपके चरणों में मैं अर्पण कर दूंगा। दूसरा सुंदर सा चिट्ठी लेके गया। चिट्ठी पढ़ी, कहने लगे हाँ इंद्रावती मेरी अंगना है ना, उदास होगी। उन्हें क्या दो आ रहे हैं, नहीं समझे? समझ गए ना? माल जहाँ होता है वहाँ आचार्य महाराज आ जाते, चर्चा संसद के लिए। आती नहीं तो क्या करें भैया। अब ठट्ठे नगर के सब सुंदर साथ को कहा भाई मैंने खुद बुलाया है, उनके आने की स्वीकृति हो गई है, मैं यहीं बैठा हूँ, मुझे तो अब नलिये जाना है, जाके सारा प्रबंध करना है, उनकी व्यवस्था करनी है। खैर रो धो के जैसे हुए कोई सुंदर साथ चले और स्वामी जी कहाँ पहुँच गए? नलिये आके पहुँचे। अब सुनना क्या होता है। श्री साहब जी ठट्ठे से, श्री जी साहब जी ठट्ठे से नलिये आए पहुँचे, नलिये आ गए। दारे ने बात सुनी अति। अब स्वामी जी तो इतनी जागनी करके आए हैं, तो बिहारी जी ने भी तो कुछ जागनी की होगी ना? नहीं? सुनो, सूरजी भाई खंभालिए रहता था। अब ध्यान से सुन लो एक बार, क्योंकि यही फिर वर्ल्ड बाय वर्ल्ड धारावाही अपनी बीती हुई स्वामी जी को सुनाएगा। और वो जब स्वामी जी कहाँ थे? मस्कत में, वहाँ व्यापार के लिए गया हुआ था। वहाँ उसने भी चर्चा सुन के तारतम्य ले लिया था और स्वामी ने कहा भी तू खंभालिए जाके अपने घर में सुंदर साथ को बुलाकर चर्चा और सत्संग करते रहना, क्योंकि तारतम्य लेके अगर आदमी चर्चा सत्संग राज्य की वाणी में नहीं लगेगा तो आत्मा ज्यों की त्यों फिर माया में रल जाएगी। मैंने कहा जी ठीक है। आ गया। खंभालिए में और भी सुंदर साथ थे, पर वो जरा धनवान था, व्यवस्था अच्छी करता था। सबको बुला के अपने घर सत्संग चर्चा शुरू कर दी। तो धारा भाई निर्मल आत्म थी, राज्य की कृपा हो गई, वो चर्चा सुनाने लगे।
तो जब चट्टा सुनाने लगा तो राज्य ने देखा भाई कुछ मेहर नहीं होगी तो सुंदर साथ की आत्मा कैसे जागृत होगी। धारा पाई पर मेहर मेहर। सुंदर साथ जी, ये वाणी सांसारिक ज्ञान नहीं है कि हम किसी से इल्म तालीम ले ले या शास्त्रों के श्लोक करके याद और वाणी को ले ले। वाणी मेरे प्यो की, इसलिए भूल करके अगर अपना जीवन नष्ट करना है तो शास्त्रों को पढ़ते रहो। बगैर कहे तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा, अकल पत्थर पड़ जाएगी। ये परे की बात है। ये मेहर के बिना एक भी शब्द खुलता, मेहर के पात्र बन जाओ। अब वो मेहर धारे भाई पे होगी। ऐसी आंकड़ियां, क्योंकि अंदर शक्ति राज्य की बैठ जाती है, काम होने लगे। कभी कभी आवेश में सुंदर साथ को दर्शन भी हो जाता। ऐसे भाव के साथ सुंदर साथ अब उसे आसन भी देने लग गए। भाई महाराज आप ना करते हुए सुंदर साथ बिठा देते थे, वो बैठ जाते, वो भूखे नहीं होते आसनों पे। अब धीरे धीरे ये बात कहाँ पहुंच गई? नौतपुरी। और उन्हें पता लग गया कि वहां तो आवेश आता है, वहां तो ये काम हो रहा है। कहने लगे, ओ नागजी भाई, हजूरी जी। नागजी भाई उनका साला भी था और हजूरी भी उसी को रखा हुआ था। कहने लगे, बेटे अब गद्दी गई, अब खाने पीने के प्रोग्राम खत्म। कहने लगे, आप तो 1 मिनट में घबरा जाते, हजूरी किस लिए रखा है, सारा काम मैं करूँगा, क्या तकलीफ हो गई। वो बताया सारा सूरजी भाई का किस्सा। कहने लगे, ये कौन सी बड़ी बात है, अभी बुला देता हूँ। जब मैं बुला दूं तो बड़े ढंग से प्यार से थोड़ा उसको वो करके उसके दिल की बात ले लेना, होता क्या है, और फिर गर्दन मरोड़ के सीधा कर देना। मैंने कहा ठीक। चिट्ठी लिखी नागजी भाई ने, सूरजी भाई हमें बहुत खुशी हुई है कि तू सुंदर साथ को घर बुला के वाणी चर्चा का प्रोग्राम करता है। हम तुझे शाल उड़ाना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं, तुरंत नौतनपुरी आ जा। सूरजी भाई बड़ा प्रसन्न हुआ, आचार्य महाराज श्री जी हम पर खुश हैं, चले वही आ गए। बड़े प्यार से बोला, सूरजी भाई हम तेरे पर बहुत प्रसन्न हैं। हकीकत में हर एक सुंदर साथ को यही करना चाहिए। जरा बता तो सही क्या क्या होता है, कोई गलत होता तो मैं अभी ठीक कर दूं। उसने सारे दिल के चिट्ठे जो कुछ वहाँ होते थे वो उसके धारावाहिक के बता दिए। कहने लगे, फिर राज्य का वेश आता है? कहता जरूर आता है। कहने लगे, तू ये बता धाम के धनी कितने? तो धाम का धनी मैं हूं कि वो है? अगर मेरा जोश उसके अंदर जाता होता है तो मुझे पता न चलता। मैंने तुम्हें परमधाम में कहा था ना कि माया तुमको मेरे से जुदा करेगी। कम वक्त तेरे घर माया आती है। बोल परमधाम चलना है कि यही रहना है? तो महाराज जी हमारी भूल हो गई जो हमने घर में चर्चा करा ली, आप हुक्म करो। कहने के अगर जाना है परमधाम तो तुम्हें जागने की क्या तकलीफ है? खेल किसने दिखाया? मैंने। मैं अक्षाती धाम का धनी बिहार जी कहते हैं, तो जागनी कौन करेगा? मैं करूंगा। तुम माया देखो, माया कमाओ और सेवा करो। मैंने एक दिन हुक्म दे देना, जरूर है जाग जाओ, मैं लेके परमधाम चला जाऊंगा। तुम खा के पखंडों में पड़े हो। अब जाते ही धारा भाई को और उनके बच्चों को भी सुंदर साथ से बाहर, खबरदार उनको सुंदर साथ में बुलाया और गांव से भी निकाल दो, तो क्योंकि तुम मुखिया हो। अगर तुमने इतना काम ना किया, सुंदर साथ को भी बता देना, फिर मैंने तुम्हें परमधाम से निकाला, तुम्हें नहीं ले जाना। 12,000 है ना,
एक रह भी गई तो मेरा काम 11,999 से चल जाएगा, तू चिंता मत कर। कहता नहीं जी इतना सख्त ऑर्डर मत दो, मैं जाते ही उसको निकालता हूँ। तब आया सूरजी वापस। सुंदर साथ बड़े खुश था, इंतजार में था भाई प्रसाद मिलेगा। सबको इकट्ठा करके हुक्मनामा सुना दिया। अब धारा भाई हो गया खड़ा सुंदर साथ में, कहने लगे भाई मेरा दोष क्या है? चर्चा ही तो मैंने सुनाई थी, कोई पाप नहीं किया। यदि चर्चा ही सुनाना पाप है तो फिर ठीक है, फिर चर्चा मैंने सुनाई है, मेरी पत्नी बहन बच्चों ने तो नहीं सुनाया। उकसूर जी कहता भाई क्या करें, जहां धाम धनी का हुक्म हो वहां सुंदर साथ का हुक्म क्या करेगा? तूने कुछ कहना है तो नौतनपुरी जाके फरियाद कर ले। अब वो बेचारा नौतनपुरी गया, 2 महीने तक मंदिर के बाहर तड़पता रहा, अर्जी करता रहा, सुंदर साथ से भी कहता रहा, पर डर के मारे कोई बिहारी जी को कहता ही नहीं था कि कहीं हमें भी ना निकाल दे। एक ही काम करते थे, जिसने कहा नहीं माना निकाल दो परमधाम से। आखिर वापस आया, आके अब सोचा कि स्वामी जी के चरणों के बिना अब मेरा कहीं भी ठिकाना। अब जब उसे पता चला कि स्वामी जी नलिए आ गए हैं, तब भागा भागा सीधा उनके चरणों में आया। तभी लाल में देखिया, तब अब आके कहता है श्री जी आपके सिवाय मुझे कुछ नजर नहीं आया, है ठौर एक श्री महाराज, आपके स्वामी जी के चरणों के बिना मेरा कहीं ठिकाना नहीं। मैं उठ जाऊं कदमों, मैं उनके कदमों में जाऊं, मेरो में श्री राज, तब श्री राज जी महाराज की मेहर होगी। सुन तुम्हारी आमदनी। अब धाराभाई स्वामी जी से कह रहा है, ध्यान दो कि हे स्वामी जी आपका आना सुन करके बात पकड़ो भाई, कौन कहेगा अब सब कुछ? धाराभाई आप बीती स्वामी जी को सुनाएगा, मोए आनंद देव मन, और मेरे मन में बहुत खुशियां हो गई। मैं दौड़ाई जाए के, मैं दौड़ करके आपके कदमों आया हूँ, आए कदमों लगा मोमिन, अब आपके ही चरणों का मुझे आसरा है। अब जो जानो त्यो करो, जो हुक्म दोगे मैं वही आपको राज्य महाराज अक्षातीत मान के काम करूंगा। मैं तो आए ग्रह कदम में, बस मुझे आपके ही चरणों का आसरा है। अब मैं तो कहूँ न जाऊंगा, अब मैं आपके चरण छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। करो आपके तले हुक्म, आप ही मेरे राज्य महाराज हैं और आपके ही हुक्म पालन करके जीवन निर्वाह करूंगा। ए बात धारे की सुन के, ये बात किसने सुनी? बोलो बोलो। स्वामी जी ने जब ये बात सुनी, श्री जी दिया उत्तर, स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया? खातर जमा रख तू, बस धारा भाई तसल्ली कर, किसी प्रकार की चिंता मत कर तू, दिल में ना कर फिकर, और दिल में कोई फिक्र भी मत कर। बिहारी जी तियावत, बिहारी जी महाराज आने वाले, और ये सब सोना, सब चांदी, सब वस्त्र, सब भूषण मैं उनके चरणों में चढ़ाऊंगा और मेरे पर खुश हो जाएंगे। जब खुश हो जाएंगे तब मैं धीरे से तेरा जो है सब कुछ माफ करा लूंगा। पहले मेहरबान होवे मुझ पर, जब ये सारा सामान रखूंगा तो मेरे पर बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, मेहर करेंगे। एक काम किए से, इस काम के करने से तब बिहारी जी चले। अब तैयारी है इधर। स्वामी जी ने खूब वहाँ का कामदार जो प्रमुख था मिलके खूब अच्छी हवेली, खूब प्रसंग, साफ दरिया वरिया, और गद्दे तकिए पलंग बिछा दिए। अब कौन चला? आचार्य महाराज धाम धनी नौतनपुरी से चले, अकेले नहीं चलते। एक हजूरी, एक कुठारी, एक भंडारी, एक रसोईया, एक बिस्तरे बिछाने वाला, 5 को लेके आए। नाव से आके मंडई, बंदरगाह मंडई लगती थी, उसके थोड़ी दूर बाद ही नलिया स्टेशन था। मंडई में जब उतरे, मंडई में जब उतरे, धारा दौड़ा ले खबर। अब ध्यान देना, धाराभाई रोज वहां चला जाता था कि किस दिन उतरेंगे, मैं आके बधाई दूंगा। अब
धाराभाई ने देखा कि बिहारी जी महाराज सामने नहीं हुआ, देख करके दूर से भागा भागा ध्यान देना, स्वामी जी को आके बधाई दी कि स्वामी जी धाम के धनी आ गए हैं। दई बधाई आए के आके बधाई दी आए श्री बिहारी जी कि बिहारी जी महाराज धाम के धनी आ गए हैं। श्री जी सुन खुशहाल बे। अब स्वामी जी सुन के बड़े सोच में और खुश हो गए कि इस दुनिया में मुझे इसने धाम के धनी की बधाई दी है। तो भाई कोई बधाई देता है, भले हम फंक्शन बाद में करें, तो कहते हैं भाई मुंह तो मीठा कर दो, फिर फंक्शन करेंगे, देखी जाएगी। कहने लगे वो धारा भाई मांग ले, आज तू क्या मांगता है। यही प्रसंग स्वामी जी ने वाणी में भी कहा है। सस्सी और पुन्नू का नाम पंजाबी लोग बैठे हो सुना होगा। पुन्नू मर जाता है, सस्सी को वो गम लगता है क्योंकि उसका जीवन पुन्नू था। उसने एक मूर्ति मिट्टी की बनाई सस्सी ने, और वाणी में आता है ससुई करके, अर्थ टीके वाला देखोगे सारा प्रसंग लिखा हुआ। उसके सामने रो रो के कहती है पुन्नू दिए मूर्ते नी जवाब कर नहीं देती, जे तू मुखों बोल दी तो मैं दुखड़े अपने खो, कुछ मैं भी तुझे कहती। अब जब रो रो के बुरी हालत होगी तो सारे गांव वालों को ससी लानत देती है। कहते जा रे कम वक्तो गाँव वालों, मेरी इतनी बिलखते की हालत देखकर चुप कराने के वास्ते ही आप मुझे झूठा ही बधाई देते। नहीं सस्सी चुप कर, तेरा पुन्नू आ गया। तो जब मेरे दिलासा देने के लिए झूठी बधाई दे देता तो मैं करोड़ सिर काट के दे देती, तो भी उस झूठी बधाई का भी बदला। और तूने साक्षात, अरे भाई ये होती है, पढ़ो वाणी को। और इसने साक्षात धाम धनी के आने की बधाई दी है। कह दिया मांग ले धारा भाई, क्या चाहता है। कहते मैं कुछ नहीं चाहता, मैं उनके चरणों में प्रणाम करूं और वो मुझे सुंदर साथ में शाम, और मेरी कोई तमन्ना नहीं, मुझे सुंदर साथ से अलग नहीं, बस मेरी और कोई चाहना नहीं। कहने लगे इसकी तू चिंता न कर। अब स्वामी जी और सुंदर साथ को लेके जाते हैं और खूब बैंड बाजे गाजे के साथ स्वागत करके लाके उनको बिठाते हैं जहाँ व्यवस्था कर रखी थी। आए मिलिए नलिये शहर में, नलिये में आके मुलाकात हुई, मिलके हुए खुशहाल, और मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। बिहारी जी का आगा लिया, बिहारी जी को बड़ा स्वागत। अभी धाम धनी आ रहे हैं, आगा लेना मैंने स्वागत करना होता है। दौड़े दीदार को ले हाल, और दर्शन करने के लिए भागे सब। एक ठौर मांग लई, और एक ठौर वहाँ का जो प्रमुख था नलिये का, उससे मांग ली। खूब व्यवस्था धारा भाई जी के, उसके बिहारी जी के हिसाब से की सारी। उन हवेली में उतरे, उस हवेली में उतारा किया। साथ सबे एक ठौर, सुंदर साथ अलहदा है और बिहारी जी और उनके साथी अलहदा है। अब स्वामी जी अपने सुंदर साथ को एकांत में बिठा के समझाते हैं कि देखो मैंने इनको बुलाया है, भले तुम्हारा भाव बने और या ना बने, पर इनको धाम का धनी मान करके सेवा करना। मेरी सेवा की चिंता ना करना कि स्वामी जी नहाए नहीं, उन्होंने खाया नहीं, उन्होंने कपड़े नहीं बदले, मेरा 4 दिन में कुछ नहीं होता। अगर तुमने उनके मुकाबले में मेरी सेवा की और उन्होंने देख लिया तो तुम्हें भी धर्म से निकालते जाएंगे, इसलिए खबर रखना। और रूपा और राधा जिन्होंने अब राज्य की पहचान कर ली थी, वो जाती तो हैं सेवा करने, पर देखती इधर है पंखा इधर झुलाती रहती है, दिल ही नहीं है तो सेवा कैसे करें।
अब बिहारी जी ने सोचा अच्छा अभी तो नहीं जाती बाहर, इन दोनों को भी परम धाम से निकालता जाऊंगा। अपनी जो बीतक अब स्वामी जी बैठकर सारी दीप बंदर से लेके अपनी सारी बीतक सुनाई। श्री साहब जी लगे कहने, सारी बीतक बैठ के सुनाई, सारा बिहारी कुछ जी बताया। बिहारी जी ने सारी सुनी। बिहारी जी हाँ हाँ करके सब सुन रहे हैं। हंसने लगे मिनो मिने। मिनो मिने, क्योंकि दिखावे का हंसा नहीं करेंगे तो माल कैसे चरणों में आएगा, इसलिए दिखावे का है ना। हाँ मेरा ठाकुर बहुत अच्छा किया तुमने। और सुनाओ फिर। सब साथ एक ठोरे, सब सुंदर साथ एक जगह जुदा रहते थे। सुन चर्चा पाया सुख। अब पहली बार बिहारी जी ने जिंदगी में परम धाम की चर्चा सुनी और स्वामी जी ने भी जोश में आकर वो भेद खोल दिए कि कम से कम इसके आत्म का ठोकर तो लगे। एक ठोरे कांत में। तब जब ये बात हो गई तो बिहारी जी के दिल में ये बैठ गई, अब मैं लाख यत्न करूं ये मेरी गादी, क्योंकि मुझे एक भी शब्द वाणी का आता नहीं, तो कब तक मैं दुनिया को बुद्धू बनाता रहूंगा और कब तक लोग मेरी गद्दी की पूजा करेंगे। और ये ऐसी वाणी के गोले फेंकता है कि पत्थर से पत्थर दिल भी जो है वो टूट के समझ जाता है कि ये कहाँ की बात है। अच्छा कोई मौका लगे तो एकांत में बैठ के मैं इसकी चर्चा को बंद करूं। तब एकांत में बैठ के अब विचार करेंगे, स्वामी जी क्या कहेंगे कि अब जागनी कैसे करनी है। करने लगे मसलत। मसलत मैंने सलाह मशुरा जागनी के बारे में करने लगे कि आत्माओं को कैसे जगाएं। अब बिहारी जी और श्री जी, बिहारी जी और श्री जी क्या करना ईसाईता। अब स्वामी जी प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी समय आ गया, सतगुरु देवचंद जी का हुक्म था, बोलो अब जागनी कैसे करनी है। पहना है साथ सबको। अब कहने लगे कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो जैसे आप विचार करोगे कर ले। तब स्वामी जी समझ गए कि इनके दिल की मैला भी धुली नहीं, तो जितना भी वस्त्र भूषण सब कुछ था सब अर्पण कर दिया। अपने कपड़े जो नए मिले थे वो भी अर्पण कर, पहन पोतिया जुदे हुए, एक धोती और कुर्ता पहना हुआ था और एक धो के सूखने डाला, बाकी सब कुछ। और उधर तेज कुबरी जी के भी जितने वस्त्र भूषण श्रृंगार थे वो भी सब चढ़ा दिए। सामान सब लेके, सब सामान लेके गरीब बिहारी जी के आगे, बिहारी जी के आगे रख दी। नगद वस्त्र भूषण, नगद है, वस्त्र है, भूषण है, सब कुछ दे दिया। पैन पोतिया जुदे हुए, पैन पोतिया धोती कुर्ता पहन के अलग खड़े हो गए, बस और हमें नहीं चाहिए। भाई जी के भूषण और भाई जी के भूषण भी, और वस्त्र श्रृंगार, और वस्त्र श्रृंगार जो कुछ सुंदर सार ने दिया भी था। आए आगे अर्ज करी, और आके अर्ज करी, बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे धाम के रानी ये सब कुछ मिला था पर मेरे ऊपर एक कर्जा बाकी है। कहने लगे भाई कर्जा था तो पहले इसमें से रख लेता, ले लो उठा लो जो कर्जा। कहने लगे नहीं, पैसे का कर्जा नहीं है। जब आप आए थे तो धाराबाई ने आपके आने की बधाई दी थी, मैंने उनको कहा था बधाई के बदले में जो मांगना है मांग लो। उसने कहा था मैं धामधनी के चरणों में प्रणाम करूं, मेरा प्रणाम स्वीकारो। मेरा ठाकुर खबरदार उसका नाम ना लेना। तेरी एक पत्नी तेज कुबरी, बोलो बोलो, बंद में गई, तू छुड़ाने गया कि नहीं गया? और ये मेरी कितनी पत्नियों का परमात्मा बनना चाहता था, कहता था मैं ही धामधनी। तो मेरे दिल के अंदर कितनी आग भड़की हुई है। अपनी खैरियत चाहते हो तो इसका नाम कभी मत लेना। बहुत खींच के बड़ा गुस्से में आके कड़क करके बोले, इन्हें करो ना दाखिल साथ। बस मेरा ठाकुर दोबारा ना लेना।
मैं 11,999 को तो ले जाऊंगा, इसको सुंदर साथ में शामिल तो क्या परम धाम से ही मैंने निकाल दिया। इनका दुख मोहे बहुत है। बहुत बड़ा दुख है। तुझे तो एक तेजपुरी का दुख था, ये खंबालिए के साथ सुंदरता का धनी बना बैठा था, कहता था मैं ही धाम का धनी हूँ। जाके कबू न पकड़ो हाथ। मैं इसका तो नाम ही मत ले, सुंदर साथ में शामिल नहीं करना। फिर श्री साहब जी ने कैसे जी साहब जी ने दिन 2-4 दीदार 2 दिन फिर डाल करके फिर अर्ज विनती करी। फिर धाराभाई की अर्जवंती की, और भी कई सुंदर साथ को निकाल रखा था। कहने लगे महाराज धाराभाई के बदले उसकी पत्नी ने क्या गुनाह किया, उसने तो वो गुनाह चर्चा ही सुनाने का किया, उसकी बहन को निकाल रखा है, ये जागने का काम नहीं है। इस तरह से तो सबकी आत्मा दुखी हो जाएगी। ये तो जुल्म होता है। ये जुल्म होता है, अत्याचार होता है, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। सब दुख पावत इस शाम। सब सुंदर साथ दुखी हो रहे हैं। तब बिहारी जी का तब बिहार जी ने क्या कहा, मैं तुम्हें बरजे तब। कहने लगे फिर तो आज उसी सवाल को उठा रहा, मैंने एक बार कहा था ना, तू चाहता क्या ये बता दे। देखा कि मूड बदल, कहने लगे जी अच्छा जैसे आपकी मर्जी है, टाल दिया। तुम फिर उनकी अरजा और फिर तुम उसी का नाम लेते हो। कर तो मिल सब। बस कभी उनका नाम नहीं लेना। मैं तो कबू न मानू। और मैं कभी भी मानने वाला बाबा नहीं, मैं धाम का जो एक बार दिल में लेता उसे कोई नहीं बदल सकता। वास्ते उनके वास्ते धाराभाई के दोबारा नाम ना लेना। लाख बेर मोसो लाख बेर कह लो, मेरा एक ही फैसला है। तो मेरा जवाब एक है। मेरा जवाब एक है, अब कान खोल के सुन ले। तब श्री साहब जी सो तामसी जी साहब जी से सब साथ लगे कहने। सुंदर साथ कहने लगे धाराभाई को छुड़ाते छुड़ाते अपनी खैरियत कर लो, छोड़ो इस किस्से को। तबीयत तो तुम जानता। अब तबीयत तो इनका जानते, 1 मिनट में कह देना जाओ मैंने तुम्हें भी निकाला, क्या करोगे। क्यों ना डरो वास्ते अपने वास्ते डरो तुम। और रूपा बाई का और ऊपर बाई और राधा को भी कह दिया कि इनको भी मैं जाती बार निकाल के जाऊंगा, ये मेरी सेवा नहीं करते। ना लगे चित सेवा में। चित्त में सेवा में चित्त लगता ही नहीं था। वहाँ से श्री जी के और श्री जी के कहने पर भी शक बढ़ चली तिनसे। अब दोनों के दिल में शक बढ़ गया। बस अंतिम ही बात है, कह के अभी खत्म करता हूँ। श्री फिर स्वामी जी ने क्या कहा कि भाई अब जागनी तो करनी है। तब बिहारी जी ने कहा कि एक बात आपसे अलग करना चाहते हैं। तब स्वामी जी और बिहारी जी एकांत में बैठे ध्यान के साथ, कुछ भैया निकाल कर रखो। बिहारी जी कहते हैं कि आज तू भी बताते मुझे समझता क्या है। कहने लगे जी आप मेरे धाम के धनी और मैं आपके ही हुक्म से सारा कुछ करता हूँ। कहने लगे तो फिर सुन ले, अगर ये बात सच है तो धाम धनी का हुक्म है, आज के बाद किसी को चर्चा सुनानी नहीं। कच्छ देश में वजारत की नौकरी खाली है, वहाँ जाके वजारत का काम करो। तेज कुमारी बिचारी को धक्के खिला खिला के तूने हड्डियाँ चूर कर दी। वजारत करके पैसा कमाओ और वजीर के लायक आलीशान कोठी बनाओ, फिर मुहूर्त करना, धाम धनी को बुलाना, हम आएंगे। और नहीं तो तू बाबा बन के धक्के खाता फिरेगा। तेरी इच्छा कभी भी माया में पूरी होएगी नहीं तो क्या परम धाम में जाके मैं तेरे लिए नया खेल बनाऊंगा। ये मेरा आखिरी हुक्म है। अब स्वामी जी कहते हैं इसकी रोज की टेंटें क्यों ना बंद करूं। कहने लगे ओ बिहारी जी बंद कमरे में बैठे कान खोल के सुन ले, तू मेरा धामधनी नहीं है, मैं तो केवल गुरु पुत्र तू है उसका पालन कर। और ये जो धौंस देता है ना, वाणी ना सुना प्रचार ना कर, वाणी तूने नहीं दी, वाणी मेरे सतगुरु महाराज जी ने बख्शी है। और उनकी नजर शाह कुंडल शाह कुमार पर थी। जब तक मैं उनको जगा नहीं लूंगा मैं अपनी सांस को खत्म नहीं होने दूंगा, वो काम करके छोड़ूंगा। दूसरा डर तू, ध्यान से सुन, दुनिया के धर्म ध्यान दो।
जो निराकार से आगे जाते नहीं। उनके प्रचार देखो, लाखों उनके प्रचार हैं और उनके भगवान महाप्रलय में लय हुए और दिन रात शोर मचा रहे हैं और झूठे प्रचार कर रहे हैं। एक तो हमारे पास ज्ञान अखंड परम धाम का, दूसरा हमारे धाम के धनी सदा हमारे सिर पर खड़े हैं। तू डरता क्यों है? मैं जानता हूं कि तुझे वाणी का एक भी शब्द आता नहीं, तू चिंता ना कर। मैं तुझे ऊपर धाम का धनी बना के पलंग पे बिठाऊंगा और नीचे चर्चा सुनाने के लिए मैं बैठूंगा। कोई सवाल जवाब वेद शास्त्र गीता भागवत पुराण से करेगा, सबके संशय मैं मिटाऊंगा। जब वो इसके लायक हो जाएगा तो तारतम भी मैं सुनाऊंगा, क्योंकि तुम्हें तो तारतम भी आता नहीं, लिया ही नहीं था। तब मैं कहूँगा ऊपर धाम के धनी बैठे हैं और जाकर के आशीर्वाद ले ले। फिर वो आके तेरे सामने रुपये रखेंगे, उठा के जेब में डालता रहेंगे, मैं पैसे लेता नहीं। और इस तरह से हम मिलकर के काम करें। देख नूर चर्चा रोशनी। अब उसके बाद बिहारी जी कहाँ मानने वाले थे। अब फिर आखिरी चर्चा जो हुई और स्वामी जी ने जो पट खोले हैं, अब डर गए बिहारी जी महाराज। भाई बिहारी जी को दिल शक है। दिल में शक हो गई और हजूरी को कहता ले भी अब तैयार हो जाए, इसका मुकाबला हम नहीं कर सकते। और मेरी गद्दी गई, गद्दी गई। अब एक हकीक मसनद मेरी लेगा। निश्चय मेरी गद्दी छीन लेगा, कोई सुंदरता मेरी गद्दी को मत्था नहीं टेकेगा। ये बात बड़ी बुजुर्ग है। ये वाणी की बात जो है, और जिसकी चोट में लग गई दिल में, वो गद्दियों की पूजन नहीं करेगा। फिर के बैठे मसलत करने। अब फिर मसलत करने लगे। जाएंगे एकांत फिर बैठे। अब हम क्या करना? अब बोलो तो सही बिहारी जी महाराज, धामधनी तुम हो, जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है, क्या करना चाहते हो? तब बिहारी जी तब बिहारी जी ने क्या कहा? तेरा नहीं इस्लाम कि ये रास्ता नहीं, तू अपना रास्ता धींगा मुस्सी से चलाता है, चला। हम तो वही रास्ता चलाएंगे जो सतगुरु देवचंद जी ने कहा था। वो क्या कहते थे? स्रोत सुंदर कुल कोमल रू देखने ना खोल नूर जमार। मैं अक्षरातीत धाम का धनी हूँ। आंखें खोल के, तेरी भी आंखें होगी बंद, तो आंखें खोल के देख, मैं धाम का धनी हूँ और माया दिखाने के लिए लाया हूँ। जाओ माया में जाओ, कमाओ खाओ और सेवा करो, मौज करो। जब जाग नहीं करनी होगी मैं हुक्म दे दूंगा, वो जाग जाओ, परम धाम जा रहे हैं। जो हलार देश में। और तू हलार देश में नौकरी नहीं कर सकता तो कच्छ देश में जाके वजारत की नौकरी कर ले। तो करो चाकरी कच्छ में। कच्छ में चाकरी करो। स्वामी जी कहते हैं मुझे नौकर बनाना चाहता है। मेरे पास वो वाणी है। बड़े बड़े राजा महाराजा जो हैं वो भी वाणी को सुनेंगे, तेरे चरणों में गिर जाएंगे। और ये माया थूक दी मैंने, 14 तबक का भी कोई राज दे देगा तो मैं लौट के नहीं देखूंगा, क्योंकि ये मुर्दार है। महाप्रलय में इसका नाश। और मेरे पास अखंड परम धाम का ज्ञान है, दोबारा नाम ना लेना। तब श्री जी तब स्वामी जी ने क्या कहा? मोको श्री देवचंद्र जी ये वाणी तूने मेरी ध्वंस जो दिखा रहा है ना, तुझे मैं धाम का धनी मानता हूँ। ये मेरे सतगुरु महाराज जी की वाणी बख्शी हुई है। इनसे मेरे दिल में आई। उनसे मेरे दिल में ज्ञान वाणी सब कृपा से आया है। वतन की जागृत बुद्ध और वतन की जागृत बुद्ध मेरे अंदर उन्होंने बिठाई है। इनसे ऐसे राजाओं और ऐसे राजाओं को जब मैं ज्ञान वाणी चट्टा दूंगा, सो सेवा तुम्हारी करे। सेवा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। चले तुम्हारे हुक्म और तुम्हारे हुक्म के अधीन चलेंगे। तो हम माया को। हम माया में थूक की हुई चीज को कोई नहीं दोबारा चाटता। क्यों ये पकड़े ना आए? कभी नहीं पकड़ूंगा। रात की है 14 तबक का कोई राज नारायण भगवान आके दे दे, मैं तो भी ठोकर मार दूंगा। सा कुमार सा कुंडल की। बस एक ही मेरी नजर के अंदर काम है, शाह कुंडल। और सतगुरु देवचंद जी की इन पर नजर थी कि जब आवे ये साथ में तब लेल में ठोसी, तब हम बिरमान को छोड़ के घर चलेंगे। वे आवे जब साथ में। ध्यान से, वे आवे जब साथ में। लेल मिटोवे फजरे। तब माया का खेल खत्म होगा और हम घर चलेंगे। ताके वास्ते अपन। इस वास्ते अपन मिलके चलें मिलनिक से बाहर। और बाहर जाके जागने का काम करें। ये जो इष्ट फिर के चले। और
फिर कहते तुम डरते क्यों? ये जो दुनिया के जितने पंथ पेड़े हैं वो कहाँ का ज्ञान लिए फिरते हैं? काल माया के ब्रह्मांड का 14 तबक के अंदर का, और इनके भगवान कभी भी इनके साथ होते नहीं, वो वैकुंठ में वहां रहते हैं। और हमारे धनी कभी हमसे जुदा होते नहीं, और हमारे पास ज्ञान अखंड परम धाम का है। फिर हम किस लिए डरें? किया मूल बिना विस्तार। और इन्होंने मूल के बिना ही दिन भर रात प्रचार कर करके सारी दुनिया को पागल बना रखा है दुनिया वालों ने। अपनी अखंड वस्तु निधाम की। और हमारी अखंड वाणी परम धाम की है। खड़े सिर पर धनी और धाम के धनी हमारे सिर पे खड़े, उन्हें कहा भी है मैं रह ना सकूं और फिर हमें किस बात का डर है? सो विस्तार क्यों ना करें? इस वास्ते हमें इस वाणी का विस्तार करते हुए घबराहट किस बात की है? जाको मूल है हक। और जिसका मूल अखंड परम धाम, एक साहब, एक मालिक, एक परमात्मा है। और तुम दिल में कछुए। और मैं जानता हूँ तू डरता क्यों क्या है, क्योंकि तुझे वाणी आती नहीं। तो उसका डर दिल में मत रख, संकोच न रखो लगार। जरा भी संकोच न कर तू। हम तुम्हें बैठा हुए अटारी मैं तुम्हें अटारी पे महाराज श्री आचार्य श्री धामधनी बना के बिठा दूंगा। भले हम रहे खबरदार। खबरदार मैं रहूंगा, कोई प्रश्न उत्तर करेगा सबको उत्तर मैं दिया करूंगा। चर्चा सबसे हम करें। सबसे चर्चा हम करके संशय मिटाएंगे। सबको देने जवाब। सबको जो है जवाब दे। जब श्री धाम के जोग होए। जब धामधनी के लायक होगा ऊपर भेजूंगा, भेंट तेरे चरणों में रखेगा, तुम आशीर्वाद दे दिया। वो कहते हैं अच्छा महाराज ठाकुर तेरा मेरा रास्ता, क्योंकि तू बाबा फक्कड़ और मैं धाम का धनी, मेरे साथ मेरी सालियाज, नहीं समझे, मेरे साथ मेरी ससुर, सास, निनाने, कुटुंब, कबीला, तू रंडवा साधु, मैं धामधनी, मेरा तेरा मेल नहीं होगा भाई। अच्छा हमें आज्ञा कर, हम चलते हैं। वही ज्ञान अब नलिये के अंदर बिहारी जी महाराज जो गाती बती एक आचार्य महाराज थे, जिनको केवल अपनी चिंता गादी और शिष्यों की है। वह पारब्रह्म जो शास्त्रों में, कुरान में जिसके आने के लिए फरदारोज कहा है। अब उन काजियों से, मक्का मदीने के काजियों से सवाल करो कि अभी कुरान सच्चा है कि झूठा? इतने में उलट मरने के लिए तैयार होते हैं। तो कुरान में लिखा है कि फरदा रोज को अल्लाह ताला, जिसको एक ब्रह्म कहते हैं, वो दुनिया में आएंगे। तो वो समय कौन सा था? फरदा रोज कहते हैं कल के दिन को। दुनिया के साल 1000, खुदा का दिन 1। दुनिया के साल 100 और खुदा की रात 1। यानी 11वीं सदी में वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा किसी ना किसी तन में आकर के खुद अपनी पहचान कराएगा। और वही शास्त्रों में लिखा है कि जब साका साहलवान का पूरा होगा और 1735 का साल होगा, तब वह परब्रह्म स्वयं कुंभ के मेले में एक मानव तन में आकर के जो है जाहिर होंगे। सुंदर छात्र जी, इस ज्ञान से बिहारी जी को स्वामी जी कह रहे हैं कि महाराज मैं जानता हूं कि आप किसी प्रकार की चर्चा सुना सकते नहीं, तो उसकी चिंता मत करो। मैं ही सारे को पारब्रह्म की पहचान कराऊंगा। और जो सतगुरु देवचंद जी के नजर है कि शाह कुंडल और शाह कुमार को जगाएंगे, तब हम परम धाम जाएंगे। उस कार्य को पूरा करने के लिए मेरे साथ मिलकर के चलो। और तुम्हें चर्चा नहीं आती है, मैं जानता हूं, मैं तुम्हें ऊपर बिठाऊंगा। इस तरह का ज्ञान अब बिहारी जी कैसे सहन करते। यहाँ से विदा होकर मडई बंदरगाह से बिहारी जी महाराज कहाँ आए? खंबाली। ध्यान के साथ। अब स्वामी जी खंबालिये से उस तरफ जा नहीं सकते क्योंकि गुजरात शुरू हो जाता है। इस वास्ते बिहारी जी तो गए, और जाती बार कितना आज भी गुरुओं के दिल में विरोध है, उस समय भी था। अब बिहारी जी ने सोचा कि मेराई ठाकुर अपने साथियों के साथ इधर ही आने वाले हैं, तो मैं राजा को शिकायत कर दूं। जब उनकी नाव आएगी तो पकड़ करके जेल में डाल जाएंगे। जाती बार ये कह करके तब वो जो है नौतनपुरी गए। तब एक शख्स ने कहा राजा के, राजा से शिकायत करवा दी
तुम्हारे गांव में तुम्हारे गांव में मेरा ठाकुर खंबालिए आएगा, इत उतरेंगे। ये तो उनकी नाव कल परसों आने वाली है। राजा कान के कच्चे होते ही थे, पुरुष की चौकी बिठा दी। वे रखता था दुश्मनी, वो तो पहले से दुश्मनी रखता ही था, दिल में असल की, दिल में असल की। तीन चौकी बिठाई सब उन्होंने थाना। पुलिस की चौकी सब जगह बैठा दी कि जो भी नाव आए और मेरा ठाकुर का नाम पूछ करके उनके साथियों से जेल में डाल देना। सब साथ चढ़े नाव पर। अब उधर सुनना, चौकी बैठ गई, अब इधर सब सुंदर साथ। स्वामी जी, क्योंकि सूरत के 4 सुंदर साथ अपनी पत्नियों को लेकर यहाँ चर्चा सुनने आए थे। चर्चा सुन के उन्होंने कहा कि स्वामी जी कृपा करो और सूरत चलो, वहाँ चल के हमें चर्चा सुनाइए। कहने लगे चलो भाई, लेने ही आए हो तो हम चलने को तैयार हैं। वह सुंदर साथ और बाकी सब सुंदर साथ अब चले, नाव पर बैठते हैं। स्वामी जी पहले नहीं बैठा करते ना, पहले सुंदर साथ। अब जब सब सुंदर साथ बैठ गए तो वो जो मल्लाह था चलाने वाला, उसने समझा कि सब सवारियां बैठ गई हैं। उन्होंने वो लंगर खोल दिया, हवा का लगा जोर और जहाज तो अंदर चला गया। अब लौट के वापस नहीं आ सकता क्योंकि स्टीमर तो है नहीं। स्वामी जी ने इशारा किया, चिंता मत करो, तुम खंबालिए होके और सूरत पहुंचो और मैं जंगल के रास्ते होकर जहाँ खुशकी का स्थान है वहाँ से होके मैं आपको सूरत आके मिलता हूँ, घोगे आके मिलता हूँ। घोगा जंक्शन है, वहाँ तुम भी आओ और मैं भी मिलता हूँ। अब ध्यान देना, नाव चल पड़ी। स्वामी जी चीरक वेश बना लिया, जैसे फकीरी वेश होता है, ताकि कोई ये ना समझे कोई सेठ पेट है। तो डाकुओं का तो काम होता है एकदम अटैक कर देना। उसके द्वारा वो खुशकी के रास्ते घोगा जहां नाव आनी थी वहां पहुंचे। अब ध्यान देना, नाव पहुंची है खंबालिए पहुंची। सुनते कहाँ, नाव वहां जाएगी पहले। जैसे ही वहां गए तो राजा ने चौकी बैठा रखी थी, देखा कि यही लोग हैं। बात जाते क्वेश्चन किया, भाई मेरा ठाकुर कौन है, उसकी पत्नी तेज कुबरी कौन है। तो सूरत के सुंदर साथ समझ गए कि भला पुलिस वालों को मेरा ठाकुर के नाम का और तेज कुबरी का पता कैसे लग गया। ओहो हो, ये तो धाम के धनी की, हाँ, गादी पतियों की ये कृपा है। समझ गए, चौकस हो गए। पकड़ के उनको जेल में रात रखा गया। प्रातः राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने पूछा, मेरा ठाकुर कौन है। उन्होंने कहा, जी जबरन किसी पर मोहर लगाना चाहते हो, हम में से कोई भी मेरा ठाकुर नहीं। पूछ लो सबके नाम। फिर कौन सा मेरा ठाकुर। कहने लगे, वो जो क्षत्रिय लोहाना जाति के। कहने लगे, वो महाराज हम सूरत के रहने वाले ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, हमारा क्षत्रिय वंश से क्या मतलब। कहने लगे, तो और तो मैं तुम्हारे कोई तेज कुबरी है। कहने लगे, क्या एक नाम की कोई और औरत नहीं हो सकती। ये तेज कुबरी हमारी सगी बहन है और इसकी लड़की की शादी थी। हम लड़की के मामा लगते हैं, भात देने गए थे, नान का लाग जिसको पंजाबी में कहते, वो देने गए थे। दे के शादी करके अब लड़की तो चली गई, बहन को हम अपने घर ले जा रहे हैं। कहने लगे, तो क्या ये तुम्हारी बहन भी ब्राह्मण है। कहने लगे, वाह महाराज बहुत बात पूछ रहे हो। एक बहन की बहन ब्राह्मण ना होगी तो और कोई लोहाना जाति क्षत्रिय हो जाएगी। कहने लगे, अच्छा अगर ये बात है तो तेज कुबरी कच्चा खाना बनाओ। नहीं समझे, छूत किस में गिनते हैं, दाल चावल रोटी में, पूरी हलवे में नहीं। वो भी महाराजों का नियम है कि महाराज श्री पक्का भोजन करें। अरे दाल ही खानी तो रोज वही ठीक है, पूरी हलवे उड़ाओ, पक्का भोजन खाओ। अब उन्होंने पक्का भोजन बनाया, कच्चा भोजन, दाल भी बना दी, चावल भी बना दी, सब्जी और रोटी बना के रख दी। तो राजा के आदमी ने कहा, अच्छा भी खाओ। उन्होंने कहा, यो खाते हैं, सिर्फ 4 थाल दे दो हमें, ज्यादा थाली वाली नहीं चाहिए। एक में दाल और चावल मिला लिए, एक में सब्जी रख ली, एक में रोटियां। बस बोलो प्राणनाथ प्यारे की जर खाना शुरू कर दिया।
उन्होंने रिपोर्ट की थी ये तो जुदा जुदा भी नहीं खाने वाले, एक ही थाली में गपा गप खा रहे हैं, बहन भाइयों से भी ज्यादा इनका रिश्ता है। छोड़ दी, अक्ल से काम लिया जाए, जड़ बुद्धि से नहीं। छोड़ दिया। तब राजा ने कहा अच्छा अभी चौकी बिठाए रखो, हो सकता है मैं राय ठाकुर की नाव पीछे आ रही हूँ। अब सुंदर साथ एक रात वहां रहा और स्वामी जी पैदल पहले पहुंच गए, खुशकी के रास्ते थे। सोचने लगे भाई नाव को तो पहले आ जाना चाहिए था। बात क्या बन गई, अब दूसरे दिन नाव चली और घोगा पहुंची। श्री जी खड़े इंतजार कर रहे थे। अब पूछा भाई क्या हो गया था? कहने लगे जी गादीपति महाराज श्री जी कृपा कर दी और हम एक रात जेल में हो गया है। सारा कुछ अपना हाल सुनाया। प्रेम जी थावर सुनी। प्रेम जी थावर भाई को अब पता चला ये किसान लोग थे जिनके दिल भाव से भरे होते हैं। बेचारे के पास बैल थे और गाड़ी थी, ये बैलगाड़ी जो होती, उस पर खूब अच्छे गद्दे बिछाए और बैलों के गले में घुंघरियां डाली और डाल करके बजाता हुआ जो है 2 गाड़ियां लेके घोगा पहुंच गया कि स्वामी जी अब और साधन तो समुद्र के किनारे कुछ होता नहीं है, हम बैलगाड़ियां लाए हैं, इस पर बैठो, अब यहाँ घोगे से सवाली होकर के सूरत हम आपको ले चलते हैं। अब 30-40 सवारी, 2 बैलगाड़ियां, रेती का किनारा चल रहा है। ध्यान देना, पर बैल चलाने वालों को कोई तर्स नहीं होता कि बैल मर रहा है कि जिंदा है। अब स्वामी जी सारा कुछ देख रहे हैं। भाई एक तो उनके कंधे पर इतना बोझ लदा है और दूसरा पहिए रेती में। समुद्र के किनारे को पक्की रोड तो बन नहीं सकती, रेती होती है या कहीं कीचड़ होता है। जब वो पहिए वहां धंस जाते हैं तो पचकार के निकालने की बजाय ऊपर से बैल चलाने वाला सुए ठोकता है। फिर भी जो है उनके कंधे भी सूज जाते हैं और उसके बाद भी बैल घुटने तोड़ तोड़ करके गाड़ी को खींचते हैं। ये हालत देखकर स्वामी जी को वाणी उतरती है, रे धारूड़ा माँ धूसे तारी। धूसड़ी गुजराती में है, धारूड़ा कहते हैं बैल को। ओ बैल तो अपने जुए को मत छोड़, अपने को बैल बनाते हैं कि अगर ये जानवर बेजान जानवर है और ये अपना लक्ष्य जानता है कि जब मेरे कंधे पर बोझ है तो मैंने अपनी मंजिल पर ही जाकर के बैलगाड़ी को छोड़ना है। चाहे गाड़ी को चलाने वाला सुबह लगाए और चाहे मेरे घुटने टूट जाएं, उससे पहले बैल कभी भी गाड़ी के जुए को उतारता नहीं। अब स्वामी जी अपने कहते हैं, ओ पापी मेरे जीव, तेरे कंधे पर अक्षातीत श्री राज्य महाराज ने जागनी का जुआ धरा है और गादीपति चलाने वाला कदम कदम पर तुझे सुए बिहारी जी महाराज मार रहे। उनका काम है गादीपतियों का सुए मारना और तेरा काम है जागनी का काम करते जाना। जब तक सबकी आत्माओं को जगाकर परम धाम नहीं पहुंचा दूंगा, प्रतिज्ञा लेते हैं, तब तक मैं जिम्मेवारी का जुआ तले रखूंगा नहीं। ये किरंतन उस समय उतरा, सोहाली से चल के स्वामी जी सूरत पहुंच गए सैयदपुर भगवान के। सैयदपुर भगवान का मोहल्ला था, उसके घर में चले गए। मोहनदास के रहे और कुछ दिन मोहनदास के रहे। सामने मस्जिद थी, अब आरती भजन सब कुछ होता है, तो कुछ खटपट हो गई। तो स्वामी ने कहा ना भाई, हमने किसी के खटपट नहीं करनी है। तब शिवजी भाई और रामचंद्र भाई दोनों जो है स्वामी जी को कहते हैं हमारे घर चलिए, सारी व्यवस्था भी ठीक रहेगी और बहुत खुला स्थान है। तब वो अपने घर ले जाता है, सेवा करने लगे। 17 महीना तारे। 17 महीना स्वामी जी 1.5 वर्ष सूरत में रहे। क्या होता रहा, अब एक एक प्रसंग को सुनिए। कहो ताकि बीतक। अब उसकी बीतक सुनो। मोहनदास अमीन के। मोहनदास अमीन के चर्चा हुई जोर। जब वहाँ चर्चा होती है, कांद जाले देख
वहां खटपट होती है, तब स्वामी जी उसको छोड़ करके घर को वहां शिव जी भाई के घर चले जाते हैं। पहले जो साथ था, पहले सबसे वो साथी बना था शिव जी राम जी नाम। शिव जी, और इन्होंने तारतम लिया था और अपने घर ले गए। इनको समझाए के अब ध्यान दो, चर्चा से समझाया, पहचान कराई। अब मुंह से कैसे कह दे भी मेरे अंदर अक्षरातीत राज्य में बैठी, तो क्या कह दिया कि नौतनपुरी जाओ, बिहारी महाराज गादी पर बैठे वही धाम के धनी हैं, और जाके उनके दर्शन करके आओ। पहले चिट्ठी दे दी रामचंद भाई को। ध्यान देना, भाई दोनों हैं, लेकिन बच्चों को क्यों आगे भेज रहे? कौन खड़ा हुआ है कप्तान बन के? तुम्हें नहीं समझ तो मत खड़े हो जाओ, बच्चों को निकालो जी बाहर। ध्यान दो, अब रामचंद और शिव जी भाई सगे भाई तो दो हैं जरूर, लेकिन किस्मत जुदा जुदा है। रामचंद भाई बहुत गरीब था और शिव जी भाई बहुत अमीर था। रामचंद भाई को चिट्ठी लिख के दी बिहारी जी के नाम से कि जाओ दर्शन करके आओ। बेचारे ने 2-4 किलो चने बांध लिए, बीच में गुड़ बांध लिया, जो गले में कपड़े थे पहन के अपना चल पड़ा। 2-3 महीने का सफर करे आदमी, तब सूरत से जामनगर पहुंचता है। चने भी खत्म हो गए, गुड़ भी खत्म हो गया, जो कपड़े थे पहने वो भी फटे फटीचर हो गए। पहुंचा तो होता क्या है, हजूरी पहले दरवाजे पे बिहारी जी खड़ा कर देते थे कि कौन है। चिट्ठी लेकर के हजूरी अंदर गया, महाराज तो पहले दया कर ही दें, पर जो हजूरी होते हैं वो पूरे कसाई का रूप होते हैं, घबराना नहीं। वो ज्यादा ही अगड़खड़ बने होते हैं, चाहे महाराज जी जागते हैं, नहीं 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 महाराज जी अभी भजन में है। फिर आए, अरे नहीं 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 महाराज जी अभी भोजन कर रहे हैं, बैठे गप्पे मार रहे हैं। ये होते हैं हजूरी। अब सुंदर साथी जी हजूरी चिट्ठी लेके गया। बिहार जी महाराज ने पूछा भाई कौन है? कहने महाराज जी मत पूछो, दूर से ही कपड़ों में बदबू आती है, मेरे तो हाथ भी धोने पड़ेंगे, इतनी गंदी चिट्ठी में बदबू आ रही है। तब बिहारी जी ने कहा कम वक्त अगर इसमें बदबू आ रही थी मेरे हाथ में क्या होती, ला साबु ला, पहले हाथ धुला। गादी पति जिनकी हम जाके खुशामदे करते मत्थे रगड़ रहे हैं, एक तरफ झूठ और एक तरफ सत्य की पहचान है। करो जो मर्जी, मना नहीं, क्योंकि पहले दिन की चर्चा याद करो, चर्चा नहीं सुनाई जा रही, तुमको पारखी बनाया जा रहा है। अपनी अपनी डिब्बियों को देखो कि कांच के टुकड़े पाल रहे हैं या कि हीरे की पहचान है। करो मर्जी, दिल ना दुखे तुम्हारा, वही करो। अब चिट्ठी वापस। अब उसने कहा कि भाई मैं फक्त दर्शन करने आया, मुझे भले रोटी ना दो, मुझे अंदर ठहरने के मंदिर में जगह न दो, केवल मेरा प्रणाम स्वीकार। पर अंदर ही किस जाने की इजाजत बनती थी, तो प्रणाम किसको करते? गरीब प्रणाम नहीं कर सकते। 3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा, रोता रहा, अर्ज बेनती करता रहा। जब किसी ने नहीं सुनी तो क्या करता, हार के बेचारा फिर भूखा प्यासा वापस चल पड़ा। पीछे से शिवजी भाई आया, वो घोड़े पर सवार था, फर्स्ट क्लास टॉप क्लास कपड़े पहने हुए थे, और चिट्ठी दी हजूरी को। हजूरी के अंदर पूछा गया कौन है भाई? कह महाराज बहुत मोटा सेठ है। कहता है बेवकूफ, तो मुझे क्या बताना है, जहां पहले उसके घोड़े को जगह दे। नहीं समझे, गरीबों के लिए जगह नहीं, सेठों के घोड़े के लिए जगह दे, और घोड़े को पहले दाना डाल।
सेठ जी के लिए वो जो बंद कमरा पड़ता है ना, वो खोल दे। पलंग पलंग देख, चद्दर ठीक बिछी है कि नहीं। गरीबों के लिए जमीन पर जगह नहीं है, उनके लिए पलंग वाले दरवाजे खोल दिए। अब बेचारा मुंह हाथ धोके तैयार होके आया। आते बिहारी जी के चरणों में 5 मोहरे रख के मत्था टेका, बहुत प्रसन्न हो गए। हाँ, मैंने आज सुबह ही देखा था तेरी आत्मा मूल विलावे में बैठी हुई है, जाओ तेरी आत्मा निर्मल है, उन पाती फेर दई। अब उधर बेचारा रामचंद्र आ गया, आकर के स्वामी जी के चरणों में दुखी होकर के प्रणाम किया। कहा स्वामी जी ये चिट्ठी, आप तो चर्चा में कहते हो कि पूर्ण ब्रह्म अति कृपालु अति दयालु मेहर के सागर हैं, और बिहारी जी जैसा शायद क्रूर और कोई जालिम नहीं। मैं इस तरह से जो गया और 3 दिन तक वहां भूखा प्यासा तड़पता रहा, उस गादी पति के दिल में इतना भी रहम नहीं आया। मैंने कहा मुझे खाली दर्शन, मैं रोटी भी नहीं मांगता, जगह भी नहीं मांगता, मेरी किसी ने नहीं सुनी, लाचार होके वापस आया हूं। श्री जी तब दलगीर पे, तब उसके आंखों के आंसू देखकर स्वामी जी से सहन नहीं हुआ और उनके आंखों में भी आंसू आ गए। दिल में बेशक, दिल में शक हो गई कि गादी पर बैठ तो गया है, इस पर देवचंद जी की इतनी भी कृपा नहीं, कोरा पत्थर बैठा हुआ है। रे धारा श्री जी के संग। आप ध्यान देना, धारा भाई को भी बिहारी जी ने निकाला था, उसको भी स्वामी जी ने चरणों में जगह दे रखी थी, और रामचंद्र को भी बिहारी जी ने निकाला था, उसको भी गले जब लगा दिया। सो बिहारी जी सुनिया मजकूर, तो इधर के दलाल उधर और उधर के तो बैठे ही रहते हैं, सब रिपोर्टें अपने गादीपति महाराजों को पहुंचाते रहते हैं, अब भी पहुंचती हैं, रोज टेलीफोन होता होगा, चिंता मत करो, हमें डर नहीं। सत्य की राह पे चलने वाला अपनी गर्दन को हथेली पे लेके चलता है, उसे मरने जीने से चिंता नहीं होती। अब ये खबर बिहारी जी को पहुंच गई कि भाई जिस जिसको मैं निकालता हूं उसको मेरा ठाकुर अपने पास रख के एक जमात बना रहा है, अपनी पूजा करवाना चाहता है, अपने को प्राणनाथ कहलवाता है। पुरानी बात नहीं, अब भी चल रही है, जो चर्चा सुनाएगा इस पर ये तिलक लगाई होता है, प्राणनाथ बनता है, अपनी आरती उतरवाता है। किसी ने आरती उतारी? किसी ने मेरी आरती उतारी कभी? पर तिलक लगा हुआ है, आरती उतारते। यही बात गादी से शुरू हुई थी। इसका मतलब है उसको मेरे पर विश्वास है नहीं, मेरा हुक्म ना माने तो, इसलिए मेरा हुक्म नहीं मानता। ए आप कहा मैं बुजुर्ग, ए आप बुजुर्ग प्राणनाथ कहलाना चाहता है। राम जी हम काटिया, मैंने किसको? राम। हाँ, राम जी भाई को, अभी रामचंद्र भाई था ना, उसको मैंने निकाला है। ए इन तीन को रखा साथ में, इनको भी गले लगा के इसने साथ में रख लिया। ए भली न करी इन्होंने अच्छा नहीं किया, दुख पाया इन बात से, इस बात पे बहुत दुखी हुए। तब श्री जी साहब ने सुनी, जब ये बात स्वामी जी ने सुनी कि मैं गरीब साथी को गले लगाता हूँ, तो गादीपति बिहारी जी महाराज को दुख होता है, तो चर्चा करते हुए गरीब सुंदर साथ के लिए हाथ फैला देते कि जो कोई लूला पांगला साथ, जो गरीब सुंदर साथ होगा, जो असहाय सुंदर साथ होगा, अगर मेरी आत्मा परम धाम की है, इंद्रावती ना छोड़े वाको हाथ, और हाथ पकड़ पहुंचा देता। मैं पहले उन सुंदर साथ को
पकड़ करके परम धाम में उनकी आत्मा को बचाऊंगी और बाद में मैं जाऊंगी। ये प्रतिज्ञा प्राणनाथ जी की है। तब श्री साहब जी ने कहा, तब श्री जी साहब ने क्या कहा? जो कोई लूला पांगला साथ है। लूला पांगला का मतलब जिसका कोई सहारा नहीं, असहाय हैं, श्री इंद्रावती ना छोड़े तिनको। कहते हैं मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरी आत्म को जब राज्य महाराज ले जाएंगे तो पहले मैं गरीब असहाय सुंदर साथ, कौन से? जिनका राज्य पर पक्का यकीन ईमान होगा, उनको पकड़ के मैं साथ लेके जाऊंगी। पहुंचावे पकड़ हाथ, पहुंचावे पकड़ हाथ, इतनी गारंटी प्राणनाथ जी ने गरीब असहाय सुंदर साथ के लिए दे रखी है।
बोलो श्री प्राणनाथ की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज